हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। मुझे करनी थी अपनी विंटर की शॉपिंग, तो हम आए हुए थे होम प्लस पे। तो सोचा चलो होम प्लस पे देख लेते हैं, अगर कोई अच्छी मुझे जैकेट मिल गई तो मैं ले लूँगी। हम गए हुए थे ई मार्ट पे। ई मार्ट पे मुझे अच्छी नहीं लगी कोई भी। और फिर मेरे हस्बैंड एक और मार्ट पे भी गए थे, वहाँ भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और फिर हम आए थे यहाँ होम प्लस पे, तो इधर हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है। इंटरेस्ट पे ऐसे कुछ ड्रेस लगे हुए थे, हमने सोचा चलो इधर से ही स्टार्ट करते हैं और फिर आगे देखते जाएंगे। अगर कोई पसंद आएगा तो फिर ले लेंगे, अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर नहीं लूँगी। क्योंकि ऐसी चीज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो आपको पसंद ही नहीं आती। मैंने इतने ज़्यादा कोट देखे, इतने ज़्यादा, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा आप सब लोगों के लिए मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ। ये वाली मुझे एक अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने तो लेना था कोट और ये कोट नहीं था, तो मैंने सोचा रहने दो। वैसे भी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 50,000 की ये थी। और हमें इतनी प्राइस वाले ड्रेस कभी भी ना ले मतलब ज़रूरत नहीं है इतने महंगे ड्रेस लेने की। जब से मैं कोरिया आई हूँ, यहाँ की हाई प्राइस देख के मेरा तो दिमाग पहले घूम गया था। लेकिन मुझे आइडिया था कि वहाँ की प्राइसेस और पाकिस्तान की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप कंपेयर करो और कन्वर्ट करो तो तकरीबन उतना बनता है, लेकिन हम लोग जो है अब इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है उनके लिए तो ये नॉर्मल है, लेकिन मैं जो हूँ अभी भी कन्वर्ट करती हूँ कि हाँ कितने की चीज़ कोरियन में आई है, कितने में पाकिस्तान की आई है। फिर मुझे ये एक जर्सी जो है वो अच्छी लग रही थी अपनी मदर्स के लिए, और कलर भी बहुत अच्छा था। तो जब इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो उनके लिए लेकर जाऊंगी। बहुत प्यारा मुझे लगा था ये वाला। अगर आप भी अपनी मदर्स को कोई गिफ्ट करना चाहती हैं तो आप ये वाला कर सकती हैं। ये वाली जर्सी बहुत प्यारी लग रही थी और उनके लिए बिल्कुल डिसेंट भी थी कलर के हिसाब से। और मुझे ये वाली शर्ट्स अच्छी लग रही थी, डिसेंट भी थी और स्टाइलिश भी लग रही थी। और इस तरह की ड्रेसिंग तो हम कर ही सकते हैं। और ये वाली डायमंड जैकेट्स लेने का मेरा फुल मूड है, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगी, जब टाइम आएगा तब लूँगी। और यहाँ पे जो है वो मैंने कहा चलो आपको अपना लुक भी दिखा देती हूँ। आज जो है वो घर से मैं नहीं दिखा सकी थी मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। और यहाँ हम आ गए थे किड्स के सेक्शन में। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे किड्स के ड्रेस लगे हुए थे। और ये वाला ड्रेस जो है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद आया था, वो पता नहीं क्यों उसको बार बार देख रहे थे। और मैंने उनको बोला कि आपको कौन सा भी लेना है, जब लेना हो तब आप ले लीजिएगा और जितनी मर्ज़ी लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। और यहाँ पे जो है वो रूम के हिसाब से थीम सेट किया हुआ था। अगर आपने बाय करना हो फर्नीचर तो इस थीम के हिसाब से भी आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है किड्स के और प्यारे प्यारे ड्रेस लगे हुए थे। पता नहीं क्यों मुझे किड्स के ड्रेस इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, प्यारे प्यारे। एक तो क्यूट क्यूट होते हैं कलर्स भी, और उनका जो बनाया हुआ होता है ना डिज़ाइन, वो भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। वैसे मुझे बच्चों के कपड़े क्यों इतने पसंद आते हैं आई डोंट नो। और यहाँ पे जो है वो मुझे एक लॉन्ग कोट नज़र आ गया था, लेकिन मैं ब्लैक में नहीं लेना चाहती थी। मेरा माइंड था कि मैंने लॉन्ग कोट लेना है और मैंने लेना भी डिफरेंट कलर में, मतलब ब्लैक वाइट ये वाले कलर नहीं चाहिए। और फिर मुझे ऊपर वाले पोर्शन में तो कुछ पसंद नहीं आया, तो हम जा रहे हैं अब नीचे बेसमेंट में। वहाँ जाके देखते हैं कि कोई अगर मुझे अच्छा लग जाए तो हम ले लेंगे। और नीचे आके तो मुझे लग रहा था कि और भी ज़्यादा वैरायटी है, ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे ऊपर के हिसाब से। ऊपर जो है इतनी नहीं थी, नीचे ज़्यादा हैं। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे कैसा मुझे कोई पसंद आता है कि नहीं आता। और आज मैं इधर से लेकर जाऊँगी या न फिर खाली हाथ ही जाऊँगी। और अब जो है वो क्रिसमस आने वाली है, उस हिसाब से यहाँ पे डेकोर किया गया। क्रिसमस ट्री जो है वो बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन हमें से क्या, हमने कौन सा सेलिब्रेट करनी है। और पाकिस्तान में तो इस तरह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था ना, वहाँ मैंने कभी क्रिसमस ट्री इस तरह देखे थे। लेकिन यहाँ आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आप फूड वाले मार्ट में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ शॉपिंग वाले एरिया में, तो आपको ये वाले ट्री ज़रूर मिलेंगे। और फाइनली मुझे लॉन्ग कोट कुछ नज़र आए हैं जो कि कुछ डिफरेंट कलर में है, वरना मैं तो थक गई थी कि यार ये क्या हो गया। मैं तो कुछ और कलर में लॉन्ग कोट लेने आई थी, यहाँ पे जस्ट मुझे ब्लैक ही मिल रहे हैं। वाइट में या ब्लैक में मुझे लॉन्ग कोट नहीं लेना था, और मेरा माइंड था कि मैंने जो है वो कुछ डिफरेंट कलर में लेना है, वरना मैंने नहीं लेना। पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका दिल ही ना राज़ी हो उस पर। तो अभी जो है वो मुझे यहाँ पे दो कलर पसंद आए थे, एक ब्लू और एक जो है वो रेड भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, बीच का कुछ कलर था वैसा शॉकिंग टाइप पिंक जो है उसको कह सकते हैं आप, वो वाला। और यहाँ पे जो है वे एक वाला ये वाला मुझे कोट अच्छा लग रहा था।
लाइट सा इसका कलर था, जैसे पिस्ता कलर में हो, इतना क्लियर कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है इसका थोड़ा ग्रीन टाइप पिस्ता कलर में था। और फिर मैंने ये भी स्किप कर दिया कि नहीं अभी नहीं, अभी मैंने माइंड में जस्ट एक कोट रखा था और वो था ब्लू वाला, या मैंने ब्लू लेना था या फिर मैंने वो पिंक वाला सोच लिया था कि इनमें से कोई ले लेंगे, लेकिन हस्बैंड को ये भी एक अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा। फिर हमने ये एक हुडी देखी थी पर्पल कलर में, जो कि बहुत ही आजकल पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्ट करता है मुझे ये कलर। मुझे भी कर रहा, मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों ये वाला कलर इतना पसंद आ रहा था, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कलर भी बहुत मुझे प्यारा लग रहा था, डिफरेंट सा यूनिक सा। इस तरह का कलर आज तक मैंने कभी किसी हुडी में पहना भी नहीं है, मतलब ऐसा कलर कभी भी ऐसी हुडी या किसी कोट वगैरह में मेरा नहीं है। और फिर ये ब्लू वाला कोट भी अच्छा लग रहा था, और ये वाले स्टफ़ में मैंने कोट नहीं लेना था क्योंकि जो वाला कोट मैंने पहना हुआ था वो भी सेम स्टफ़ में था, तो मैंने सोचा नहीं वो वाला स्टफ़ या वो कलर मैंने नहीं लेना है जो मेरे पास अवेलेबल है। मैं डिफरेंट स्टफ़ में और डिफरेंट कलर में कोट देखना चाहती थी, ताकि मेरे पास जो है वो कोट की कलेक्शन भी हो। ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं सेम सेम चीज़ें ही लेती रहूँ। और नहीं, मैंने मेरा माइंड भी यही था कि मैंने लॉन्ग कोट लेना, और मैं वही कोशिश में थी कि लॉन्ग कोट मिल जाए और अच्छे कलर में मिल जाए, अच्छे स्टफ़ में मिल जाए और कंफर्टेबल भी हो। और यहाँ पे कॉर्नर में ऐसी एक डेकोर भी की हुई थी, सोचा मैंने आपको भी दिखा दूँ किस तरह इन लोगों ने डेकोर किया हुआ है अपने मार्ट्स वगैरह और एरियाज़ को, अपने शॉपिंग मॉल्स को। और फिर मेरी नज़र पड़ी इन बैग्स पे, जो कि मुझे इतने प्यारे लगे, इतना अट्रैक्ट किया इन बैग्स ने मुझे अपनी तरफ। मैंने सोचा नहीं नहीं इसकी वीडियो तो बनती है ना। और ये नाइट सूट मुझे अच्छे इतने नहीं लगे, पता नहीं क्यों, कलर के हिसाब से या वैसे मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। ये कपल वाले नाइट ड्रेस थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। ये एक ब्लू कलर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास जो नाइट ड्रेस हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है, और मैंने वो ज़्यादातर टीमों से मंगवाए हुए थे, और वो मुनासिब कीमत में भी मिल गए, और इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। और फिर मुझे लेना था एक स्क्रब, उसे देखने के लिए मैं आ गई थी यहाँ स्किन केयर वाले एरिया में। यहाँ पे मुझे कोई स्क्रब मिला नहीं, एक स्क्रब लगा हुआ था लेकिन उसकी मुझे कोई समझ भी नहीं आई इसमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि मुझे लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलो स्किप करते हैं, मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी। सारा जो है मॉल मैंने घूम लिया है, और फाइनली जो मैंने अपना कोट लेना था वो ले लिया है। और फिर मुझे करनी थी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग, मेरी कुछ जो है वो चीज़ें ख़त्म हुई थी घर की, किचन की, तो वो लेने वाली थी, वो बस ली हैं वेजिटेबल्स वगैरह। और यहाँ पे आ गए हम कुछ ये वाली चीज़ें देखने, क्रॉकरी की चीज़ें हों और फिर मेरा दिल ना है, ऐसे हो सकता है। और यहाँ पे छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे मुझे पॉट्स नज़र आ रहे थे, मैंने कहा नहीं इनमें से मुझे कोई लेकर दो। लेकिन अभी फ़िलहाल हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सारे बर्तन लेकर दिए हैं, तो मैं अभी इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और फिर यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा लग गया, यहाँ इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट डिशेस लगी हुई थी, बहुत ही हसीन, इतने प्यारे प्यारे कलर थे ना। और ये टर्किश स्टाइल में होती हैं, इस तरह के डिज़ाइन जो है वो टर्किश में तुर्की में मिलते हैं ना आपको, तो बहुत मुझे हसीन लग रहे थे। और फिर अभी इधर हम जो है वो टैक्सी का वेट कर रहे थे, तो सोचा आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ होम प्लस का। और टैक्सी जो है वो अभी आ रही है, और यहाँ इतनी कोई ठंडी हवा चल रही थी ना, आपको लगता होगा कि सूरज निकला हुआ है तो मौसम ठीक होगा, लेकिन नहीं, यहाँ माइनस में टेम्परेचर है
और इतनी कोई ठंडी हवा चलती है ना, आप 5 मिनट भी बाहर हवा में नहीं रुक सकते हो। मेरी तो सर्दी से बुरी हालत हो गई थी टैक्सी के वेट में, और टैक्सी वाले को जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, तो इसका कोई इशू। तो चलो फाइनली वो आ गया है और शुक्र अदा किया मैंने कि चलो शुक्र है अब गाड़ी में बैठ के सुकून तो हुआ, वरना बाहर तो मेरी सर्दी से बुरी हालत हो गई थी। और अभी जो है हम घर जाएंगे और घर जाके जो है मैं आपको अपना कोट दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा कोट लिया है, तो और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको घर जाके ही बताती हूँ। और घर आकर सबसे पहला काम मैंने यही किया था, मैंने पहन के देखा था अपना कोट। इसे मैं कोट तो नहीं कहूँगी, हुडी है ये, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरे हस्बैंड को ये वाला कलर इतना कोई पसंद आया, उन्होंने मुझे बोला नहीं यही वाला लो तुम। लेने तो मैं कोट गई थी, लेकिन वहाँ मुझे जो है वो दो पसंद आ गए थे। एक मुझे ब्लू कोट पसंद आया था, वो हाफ वाला था, लॉन्ग में नहीं था, और एक ये हुडी पसंद आई थी। और फिर मैं दोनों में इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, तो फिर मैंने कहा चलो हस्बैंड की चॉइस पे ही ले लेते हैं। उनको यही वाली ज़्यादा पसंद आ रही थी हुडी, और ये ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी, गर्म भी उससे ज़्यादा थी। तो जिस तरह का वेदर है कोरिया में, ये वाली जो है वो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। और इसका एक और फ़ायदा भी था कि आप इसको दोनों तरह यूज़ कर सकते थे। तो मैंने सोचा यही वाली लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी पॉकेट है और बाहर भी पॉकेट है। आप इसको प्लेन में यूज़ करना चाहो प्लेन में कर लो, अगर आप इसको ऊपर वाले शैग स्टाइल में यूज़ करना चाहते हो तो उसमें कर लो, दोनों तरह ये यूज़ हो सकता था। तो मैंने सोचा चलो ये परफेक्ट है, कभी मैंने वैसे चेंज करके यूज़ कर लिया, कभी वैसे कर लिया। तो दोनों साइड पे इसकी जिप्स भी लगी हुई थी और ये उससे ज़्यादा गर्म था ना, तो फिर मैंने इसे ओके कर लिया। माइंड तो मेरा फुल यही था कि मैंने लॉन्ग कोट लेना है और शॉर्ट में इस बार कुछ भी नहीं लेना, लेकिन फिर मुझे हुडी पसंद आ गई और लॉन्ग कोट जो है फिर से रह गया है। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ले लूँगी या फिर दोबारा जब कभी दिल किया तो फिर ले लेंगे। अभी तो मुझे ज़रूरत थी इसकी, तो मैंने हुडी ले ली है। और विंटर अब देखते हैं कब तक चलता है और कब तक ये गुजारा करता है। और इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है। इसकी प्राइस जो है वो 1 लाख थी। बाकी आप मुझे बताना आपको मेरा ये वाला हुडी कैसा लगा। और उसके बाद जो ग्रोसरी शॉपिंग की थी उसमें गैबेज लेकर आई थी मैं, और ब्रोकली लेकर आई थी फ़र्स्ट टाइम। और इसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही जो है वो ट्राई करूँगी, खाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी इसका टेस्ट कैसा लगा है। डाइट पे इंसान जब जाता है ना तो फिर इस तरह की चीज़ें भी खानी पड़ती हैं। जो लोग डाइट पे होते हैं ना उनको पता होता है ये चीज़ें खानी इतनी आसान नहीं है। एकदम से ऑयली चीज़ें हर चीज़ बंद कर दो और इस तरह की सूखी भूखी चीज़ों पे आ जाओ। और उसके बाद जो है वो मुझे ये वाली डिश अच्छी लगी थी, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी है वीडियो में। और ये साथ में मैंने एक बाउल सेट लिया था। इसका कलर मुझे इतना ज़्यादा कोई अच्छा लगा था ना, तुर्की के व्लॉग वगैरह अगर आपने देखे हो तो वहाँ के लोग जो हैं इस तरह के बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरा भी माइंड था कि इस तरह के बर्तन मैं अपनी लाइफ में ज़रूर लूँगी। फिर मुझे ये नज़र आ गए उस स्टाइल में, तो मैंने कहा नहीं ये वाले लेने आज। और फिर मैंने ये बाउल सेट लिए, साथ में ये ट्रे, तो मुझे इतनी को प्यारी लगी थी ना कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो मैंने फिर ये लिए आके, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे राइस खाने हैं, तो मैंने उनको राइस बना के दिए। साथ में जो है वो चटनी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो धनिया इतना ज़्यादा महंगा होता है ना, आप उसको ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। तो फिर मैं जितना भी धनिया लाती हूँ उसको यूज़ कर लेती हूँ, कहीं चटनी बनाने में, कहीं जो वैसा सालन वगैरह बनाने में, उस हिसाब से उसको कट करके रख लेती हूँ। साथ में जो है वो मैंने सैलड बना लिया था और चटनी बनाई थी, और साथ में टिक्कियाँ थी। टिक्कियों की शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वो सॉफ्ट होने की वजह से टूट गई थी जब मैंने उनकी साइड चेंज किया। बाकी टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा।